मैं अपनी आधी आबादी की आवाज को लेकर के खड़ी हुई हूं। शुरुआत इतिहास से करूंगी क्योंकि इतिहास ही सबसे बड़ा गवाह होता है सच्चाई। सबसे पहले बहुत से आरोप मैं लगातार सुनते आ रहे हैं। धन्यवाद करना चाहता हूं क्या किया कांग्रेस पार्टी ने कि आपने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था। विषय पर मैं सरकार कुछ की तथ्य ओर से सामने मेरा पक्ष रखूंगी। रखने का मुझे मैं मौका बात दिया। करूंगी आजादी के पहले। इसके साथ साथ मैं साल 1928 इसलिए में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने धन्यवाद एक करना रिपोर्ट चाहता तैयार हूं की थी और जो उन्होंने कि आप कांग्रेस इस कार्य सदन के समिति को अभिभावक सौंपी हैं। थी और उस रिपोर्ट में आपकी ही उन्होंने निशा महिलाओं में को पुरुष के बराबर सदन की कार्यवाही, नागरिक अधिकार और सदन के सार्वभौमिक नियम मताधिकार देने की बात और की। संविधान उसके के बाद हिसाब फिर से चलती 1931 में कराची महत्वपूर्ण अधिवेशन संविधान में संशोधन सरदार पटेल बिल जी की पर अध्यक्षता में ये सिद्धांत आपने भारत की रणनीति की करीब आत्मा बना 130 और उसी का परिणाम था। सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। जैसे ही भारत आजाद हुआ जैसे अभी पहले आपने दिन से बताया, ही इसमें महिलाओं से को मत 56 अधिकार का अधिकार दिया महिलाएं गया। हैं। वो एक प्रकार से जबकि बहुत बड़ा रिकॉर्ड अमेरिका बनेगा और ऐसा कई मुझे ऐसे लगता है। विकसित देश जहां 150 साल भी महिलाओं को इस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये हमारे संविधान को मजबूत करने की सबसे बड़ी नींव थी और महिला इस चर्चा सशक्तिकरण को अगर बारीकी से कोई की सबसे बड़ी पूंजी शब्दों थी। में ही सुनेगा उसके बाद तो महिला राजीव गांधी जी आरक्षण की के लिए जो सरकार जब आई संविधान थी संशोधन है, 1961वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया सबने बोलने 1988 के लिए में तो बोला है वोट देने की उम्र कि हम 21 से 18 की महिला और आरक्षण के लगभग पक्ष में है। 3.5 करोड़ ये नए संविधान मतदाताओं को इससे संशोधन जो अवसर मिला आया है और आधी आबादी की उसका हम को स्वागत भागीदारी भी मिली। इसके बाद मगर एक उसको कड़वा बारीकी सच से मैं जरूर सामने देखें। रखूंगी। 64वां और 65वां इंडिया संविधान अलायंस के सभी सदस्यों संशोधन ने राजीव गांधी जी लेकर आए जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को अगर पंचायत में देने की बात पर वो संशोधन अगर मगर पास नहीं किंतु परंतु और विरोध इसका किसने उपयोग किया? कर स्पष्ट साक्षी है। रूप से गवाह है सदन। महिला आरक्षण का भारतीय विरोध जनता पार्टी किया ने उसका विरोध किया। और क्या कह के विरोध किया और मान्यवर कि कई ये जगह पे संघवाद के खिलाफ है, राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप। ऐसा दिखाई ये पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को पंचायत में 33% जगह पे आरक्षण ऐसा मिलना दिखाई था पड़ा तो वो संघवाद के खिलाफ कैसे हो सकता कि है? विरोध महिलाओं हमारे राज्यों के अधिकारों में दृष्टिकोण की जगह हस्तक्षेप कैसे हो सकता था? हमारे इम्प्लीमेंटेशन के तरीके पर फिर भी परंतु मैं इस कांग्रेस सदन पार्टी के रुकी माध्यम नहीं। से नरसिम्हा राव जी देश की जनता सरकार के बनी सामने स्पष्ट करना चाहता हूं 1992-93 में और 73वां वो 74वां संशोधन नहीं है। अधिनियम हम लाए ये जिसके विरोध तहत केवल पहली और बार केवल महिला आरक्षण का पंचायतों ही में और नगर निकायों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिल पाए और आज नतीजा है कि 40 लाख जनप्रतिनिधियों में लगभग 15 लाख महिलाएं हैं। उसके बाद मान्यवर मनमोहन सिंह जी की सरकार मैं 2008 जब बोलता में हूं आदरणीय सोनिया गांधी जी की पहल पर मेरी 108वां जिम्मेदारी संविधान बनती है संशोधन कि सदन को जिसमें इस बात से मैं कन्विंस संसद करूं में और विधानसभाओं तरीकों का विरोध में नहीं महिलाओं को 33% मिल आरक्षण के देने की तत्वों बात का है। महिलाओं के आरक्षण नतीजा का क्या हुआ? आम सहमति नहीं मिल पाई मान्यवर और राज्यसभा में पास होने के इन बाद तीन वो विधेयकों बिल में को स्वीकृति नहीं मिली। और मैं इसके साथ साथ अरे धैर्य अभी हमारे रखो भैया। साथी ने धैर्य बहुत सी बातें कही अखिलेश जी समझाओ जरा। पर ये बताना भूल गए कि मान्यवर महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने ये तीन बिलों सबसे में ज्यादा कानून बनाए, इसका चाहे वो हिंदू उद्देश्य कोड मैं बिल हो, स्पष्ट करना चाहता दहेज हूं। निषेध अधिनियम 1961 हो, पहला मातृत्व लाभ अधिनियम उद्देश्य 1961 हो, सरकार समान वेतन अधिनियम हमारे नेता 1976 नरेंद्र हो, मोदी जी का राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कि महिला अधिनियम सशक्तिकरण करने 1990 हो, वाले 73वां 74वां संविधान संशोधन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, अपराध उन्मूलन संशोधन अधिनियम, निर्भया एक्ट, ये कांग्रेस लेकर और सिर्फ कानून नहीं बनाया, ये महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा देने का रोड मैप है। एक बड़ा और केवल हमने कानून नहीं बनाए, 3 रुपए का हमने वादे नहीं किए,
हमने महिलाओं को नेतृत्व भी दिया। तेजी से आ रहा है कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, इससे एक इंटरेस्ट आजाद भारत की बना रही है। इस स्टॉक सरोजनी नायडू जी। फ्यूचर प्लान, और अगर हम उसके पहले का इतिहास उठा ले, मैं एनी बेसेंट से शुरुआत करूं, सरोजनी नायडू जी, नेली सेन गुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, एक नहीं हमने 5 महिला अध्यक्ष बनाए हैं, उनके नेतृत्व में काम किया और हमें गर्व है। मैं पूछना चाहती हूँ, वहां कौन सा आरक्षण, आपको कौन से संशोधन की आवश्यकता है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास भी गवाह है, वर्तमान में पूछ लीजिए, क्या एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया है? जो हमारी संविधान सभा ने तय नहीं किया बनाया। वो पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर इस देश को कांग्रेस पार्टी ने दी, इंदिरा गांधी। और वो इंदिरा गांधी ये पूरे सदन में जो ना अमेरिका के सामने झुकी और ना पाकिस्तान के सामने झुकी। अरे प्रधानमंत्री तो इतिहास बनाते हैं, इंदिरा गांधी ने इस दुनिया का भूगोल बदल दिया था बांग्लादेश बना करके, पर किसी के सामने सरेंडर नहीं हुई थी। और ढेर सारी सीटें पहली महिला मुख्यमंत्री जिस सदन में आज हम बैठे हैं, के दशक में फ्रीज इस सदन में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी। पहली महिला राष्ट्रपति अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, प्रतिभा पाटिल के रूप में इस देश को कांग्रेस पार्टी ने दी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जो कांग्रेस पार्टी ने मतदाता दी। है, पहली महिला उसकी न्यायाधीश अपेक्षा फातिमा होती है, बीबी उनकी भी कांग्रेस पार्टी समस्याएं की होती थी। है और समस्याओं के और निराकरण यही के नहीं, लिए वो सांसद के हमने तो पास 2022 के चुनाव में 33% नहीं, सदन में 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश जो विरोध करते हैं उसमें से विधानसभा में मुझे कांग्रेस समझा ने सकता है टिकट दिया। कि जिस हमने सांसद किसी के का इंतजार नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39 आज लाख चर्चा हो रही थी, वोटर हो, वो किस एक प्रकार भ्रम से फैलाने की अपनी बात। सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? नारी बंधन अधिनियम और इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए विपक्ष ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, सपा ने विरोध किया। इसी विषय को पूछना चाहती दृष्टिगत हूँ कि रखते आखिर हुए ये झूठ क्यों? हमारे क्या सदन संविधान की में कार्यवाही इस बात की गवाह नहीं है समय पर कि परिसीमन का 2023 में जब ये बिल आया था तो आपको 2/3 की आवश्यकता थी, सरकार आपकी थी, पर उस 2/3 में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सारे विपक्ष ने आपका समर्थन किया था और नारी अधिनियम बंधन बिल को पास कराया बढ़ने का प्रावधान है और राज्यसभा में प्रकार से सर्वसम्मति से पास हुआ। परिसीमन का विरोध कर रहे हैं महोदय, वो एससी और एसटी सीटों की अधिष्ठाता बढ़ोतरी महोदय, का विरोध कर रहा है। बिल बनाने से नहीं, बिल को लागू करने की नीयत नहीं। अगर आपकी नीयत होती मान्यवर तो 2023 में जो बिल अधिनियम बन चुका था, जिसको महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी थी, उसको आपने नोटिफाई तक नहीं ढांचा नोटिफाई तब किया करना जब बिल इसकी दोबारा जिम्मेदारी 2026 में संविधान ने सरकार जो किसने रोका अधिकार था में आपको? होती है उसको दी। यही तो मांग थी विपक्ष तो अभी की, एक यही मांग थी जिम्मेदारी कांग्रेस की। हम नरेंद्र यही तो कह मोदी रहे जी थे की सरकार कि आप 2023 में जो पसंद बिल नहीं है, आपने पास कराया, तो देश की उसको जनता वैसे ही ने वर्तमान परिस्थिति में 545 की संसद में उसको लागू कीजिए। यही मांग हमारी कल भी थी। बता दीजिए कि बिना परिसीमन के कैसे लागू हो सकता है, बता दीजिए, हम स्वागत करेंगे। अरे बता तो दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये भ्रम फैला है भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद। ये कहाँ लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है कि परिसीमन की आवश्यकता। 33% आरक्षण जब कांग्रेस पार्टी ने दिया था और हमारे तब कोई परिसीमन नहीं हुआ था। ये कहाँ धन्यवाद, लिखा है? आपका समय खत्म हो रहा है। आवश्यकता नहीं है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नियत है तो तत्काल इस बिल को और शहरी लागू करिए वर्तमान स्थिति में। धन्यवाद, और मैं नियम 110 में मैं ये प्रस्ताव रखती हूं
कि अगर जरा भी नैतिकता बची है सरकार की, ये सारी तो चीजें पूरा सदन आज खड़ा है। सांसद इधर बैठी को महिलाएं हो अपनी ड्यूटी या का उधर बैठी निर्वहन महिलाएं करने हो, के लिए हर महिला बहुत सदस्य जरूरी के लिए मैं एक मांग करती हूँ मान्यवर कि सदन पारित करे उत्तर प्रदेश की अनुच्छेद विधानसभा से 81, केंद्र सरकार को 170 कि वर्तमान मौजूदा इसके परिस्थिति अंदर में ये बिल इस इसी सारे तरह से सिद्धांतों पास को हो और आरक्षण मिले, समाहित ताकि किया आने वाले 2027 के चुनाव में और 2029 में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। ये मेरा प्रस्ताव है, मैंने नोटिस भी दी है माननीय जी। अंत में धन्यवाद। मैं अंत में मैं खत्म करने जा रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, और मुस्कुरा भी रहे हैं। संतुलित संघीय दो ढांचे बातें कहूंगी माननीय मुख्यमंत्री का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन आज से ही आज आपने जरूर कहा मान्यवर कि कांग्रेस पार्टी कई सारे सदस्यों ने ने बहुत अनेक से ऐसी प्रकार की चीजें की आशंकाएं जिससे व्यक्त महिलाओं के उन्होंने ये को कहा कमजोर किया गया। कि अभी क्यों मैं लाए, सिर्फ एक ही बात कहूंगी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी कि ने जो उस नारी वक्त शक्ति महिलाओं के वंदन सशक्तिकरण अधिनियम और आया, पेंशन की बात की थी, उसमें जब इस देश जिक्र की है इकोनॉमी 50,000 कि करोड़ से 2026 तब के भी बाद हमने होने वाली पेंशन जनगणना के बाद आज तो आप दुनिया की जो सबसे परिसमन बड़ी होगा, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें तीसरी महिलाओं सबसे के बड़ी लिए अर्थव्यवस्था आरक्षण की बात सुनिश्चित करें। और फिर करें। दूसरी बात अब अपराध की एक बात मुद्दे करते को हैं। उस वक्त काफी मैं सदस्यों किसी ने को भी पूछा अक्षम्य है कि अपराध जो एक बिल महिला लाते के वक्त खिलाफ होता है। आपने एक जिक्र महिला क्यों होने किया? के नाते, एक बेटी होने 26 के के नाते, बाद माँ की होने जरूरत। के नाते मैं कहती हूँ मान्यवर अक्षम्य उन्होंने है, नहीं किया। चाहे वो कोई भी अपराध करे। 71 में इनकी पर क्या सरकार थी, उन्नाव इंदिरा की जी की पीड़िता सरकार को थी, तब इसको फ्रीज सम्मान मिल कर सका? गई थी। क्या और वो लखीमपुर की फ्रीज के पीड़िता कारण को हमें सम्मान इसका मिल जिक्र सका? करना पड़ा। क्या हाथरस की फ्रीज की पीड़िता हुई को सम्मान सीटों मिल की सका? संख्या धन्यवाद काशी मोना को जी, मैं बता आपका रहा काफी हूं, समय हो गया, क्या फिनिश कर उनको लीजिए। सम्मान मिल सका? अधिनियम का धन्यवाद। implementation मैं होता सिर्फ है, इतना कहूंगी, इसलिए हम लेकर आए बेटी किसी की भी हो, और 71 से अब उसका चीरहरण सदन में नहीं होना चाहिए। तक सीटों की संख्या आज फ्रीज रही और रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस गौरवमयी सदन में कुछ होता सीटों का है। नाम बोलना चाहता हूँ। तिरस्कृत कोई पुरुष नहीं होता, मल्काजगिरी, लज्जित महिला होती। तेलंगाना 48 इसलिए लाख संख्या मैं आपसे यही मांग मतदाताओं की। करूंगी जी, कि धन्यवाद। आज महिला के को अगर 29 सशक्त करना लाख है संख्या। तो ये सदन बेंगलुरु सर्वसहमति दक्षिण से इस बिल को, 29 लाख इस संख्या। प्रस्ताव को केंद्र को भेजे गाजियाबाद, कि जहाँ से तत्काल धन्यवाद आराधना जी, मंत्री आपका समय हो गया। आरक्षण माननीय मनोज पांडे जी। अंत में एक बात कह करके मैं एक माननीय सेकंड मनोज जी। एक सेकंड लूंगी, 127 एक सेकंड लेके अपनी बात को खत्म करूंगी माननीय अध्यक्ष जी। जिसमें 20 लाख से एक- ज्यादा वोटर दो पंक्तियां हैं और जरूर कहूंगी, अब मुझे और यहाँ कोई बैठे बताए सदन भला, की सभी महिलाओं से कहूंगी, जहाँ आपसे भी कहूंगी, 48 लाख अधिष्ठाता वोटर महोदय, है, सुनो वो सांसद द्रौपदी अस्त्र उठा लो, कैसे अब 48 लाख गोविंद न आए। मतदाताओं की ये अपेक्षाओं लड़ाई के किसी साथ दल की नहीं है, अपने आप ये को लड़ाई मैच हम कर- महिलाओं की, और इसको हमें इसकी मिलकर करना है। पूर्ति और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन इसके साथ बहुत थैंक यू माननीय मनोज पांडे जी। एक लेवल की बात चल रही है यार, कहाँ केंद्रीय विद्यालय करे हो इस मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप देश के सबसे बड़े विषय पर और देश की आधी आबादी के इस विषय पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट अध्यक्ष करता महोदय, हूं। जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय हमसे मंत्री पहले जी, हम केवल ये सत्ता जानना पक्ष, चाहते हैं विपक्ष, किस सेंसस के आधार पर कई ये जो नेताओं ने आंकड़े अपनी बता रहे हैं, सारगर्मी क्योंकि जो गाजियाबाद विषय का आंकड़ा और बताया बातें जा इस रहा पर है रखी। वो बहुत कम बताया जा रहा है। मरवन, आज मैं की आपके परिस्थिति माध्यम में से हो सकता ये है वो कहना दुगना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, मैं यही कह रहा और ये हूं। हम कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश तो नया आ वो जाएगा उत्तर प्रदेश से और छोटे एक भी की हैं। जगह दो, आज जब आधी एक की जगह दो आबादी सीटें बन जाएगी। ये बहस यहाँ पर हो रही है, जिसके लिए मैं उनको माननीय ये भी अध्यक्ष जी पता को नहीं है और सदन को कि वो बधाई भी अपने दूंगा। स्टैंड के पक्ष में आर्गुमेंट निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो लोकसभा में नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए और मातृशक्ति को ताकत देने के लिए जो प्रस्ताव आया, एक व्यक्ति आदरणीय महोदया, उस प्रस्ताव को और एक मूल्य जब लाया गया तो इस देश सिद्धांत की का पूर्ण आधी तया आबादी उल्लंघन होता है। गांवों में बैठ तो करके, 45 लाख घरों में बैठ करके, समूह को एक टीवी में, प्रतिनिधि मोबाइल में